करीब आते ही ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी देखने को मिली है, जिस बात का अंदाजा शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल की मौलाना से होने वाली मुलाकात और शहबाज शरीफ की बिलावल से होने वाली मुलाकात से लगाया जा सकता है। अब तवातुर से होने वाली ये मेल मुलाकातें क्या हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनने जा रही हैं, क्योंकि नैब कवानीन में तरामीम के मामले पर भी ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तफाक राय होता दिखाई नहीं दे रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो आज ये तक कह दिया कि हुकूमत की नीयत खराब है। इन बयानात के साथ हुकूमत और अपोजिशन का एक पेज पर आना क्या मुमकिन हो पाएगा, इसे हम प्रोग्राम में आज मौजूद बहस बनाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की, जिन्होंने आज मुलाकात की और मुलाकात के बाद किस राय का इजहार उन्होंने किया, जरा सुनिए उन्हीं की ज़बान। अरे सूबे के अवाम एक पेज पे है, वैसे इमरान को जाना पड़ेगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा, चाहे वो रहबर कमेटी में हो, APC में हो, उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। किसी एक पार्टी की तैयारी का लेवल और दूसरी पार्टी की तैयारी का लेवल दूसरा हो तो उसको हम मैनेज करेंगे और उसमें हम एक दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे लेवल पर आकर क्यों शरीक नहीं हुए। तो ये तय हो गया कि इस प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अल्फाज हैं, जो कि कहा करते थे कि हम चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। बहरहाल हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए अपोजिशन जमातें एक बार फिर से सरगर्म हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ और आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई। शहबाज साहब की भी मुलाकात हो चुकी बिलावल साहब से, लेकिन अभी तक उस मुलाकात का हवाले से कुछ खबर नहीं आई है, ना ही शहबाज शरीफ साहब अब इस मुलाकात के हवाले से मंजर-ए-आम पर आए हैं। ताहम अपोजिशन रहनुमाओं की मुसलसल एक दूसरे से मुलाकातें और हुकूमत मुखालिफ बयानात क्या ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं? नासिर चौथाई साहब, बड़ी तेजी आ गई है इन 2 दिनों के दरमियान होने वाली मेल मुलाकातों में। आपको लग रहा है कि वाकई कुछ होने जा रहा है, हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई? बकरों की तलाश है और बकरा मंडी पानी भरा हुआ है, पूरा मसला ही है। और अपने शहबाज शरीफ साहब क्रंच जॉइंट में थे, कोरोना का मसला था, ज़ाहिर है कैंसर के सर्वाइवल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर चुके हैं, तो उनको तन्हा भी रहना था। तो लेकिन मुलाकात हो गई। वो कहते हैं ना, उनसे तन्हाई में बात होती रही, गायबाना मुलाकात होती रही, तो फ़ोन पे तो बातचीत हो रही थी, अब आमने सामने की बात भी हो गई और ख़ासे लोग साथ गए कैसे। पहले तो वो 1 to 1 बात कर रहे थे मसाइल की वजह से, अब ये ख़ासी बात हुई है। तो मेरा अपना ख्याल ये नहीं कि आपका जो सवाल है खतरे की घंटी वाला, खतरे की घंटियाँ बहुत तरफ बज रही हैं। आपकी कौमी सलामती के लिए बज रही हैं, कश्मीर पे तो घंटे बज रहे हैं, ऐसे ऐसे घंटे बज रहे हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहे। वो हमारी बिसारत भी और बशरत भी ख़त्म हो गई है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए मैं समझता हूँ कोई घंटी वंटी नहीं है, ये सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस है। मैं बिल्कुल आई एग्री, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि सियासतदान आपस में मिलें, बातचीत करें, कहें इमरान को जाना होगा। और सिर्फ डेमोक्रेट्स हैं, ये वो डेमोक्रेट्स हैं जो कहते हैं कि हुकूमतों को अपने वक्त पर जाना चाहिए, असम्बली के ज़रिए जाना चाहिए, तहरीक एतमाद के ज़रिए जाना चाहिए, या आइनी तरीक़ों से जाना चाहिए। ये वो डेमोक्रेट्स हैं जो ये कहते हैं कि कोई गैर मावराए आइन इक़दाम कबूल नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गैर आइनी इक़दाम करेंगे या ये कि किसी ज़रिए से हटाने की कोशिश करेंगे। अवामी तहरीक अभी ऑन कार्ड्स नहीं है, कतई नहीं है। मैं जो दोस्तों से बात करते रहता हूँ तो अवामी तहरीक ऑन कार्ड्स नहीं है। हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं, भूख है, बीमारी है, नंग है, इफलास है, कराची डूब रहा। मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ कि एक अखबार ने, एक चैनल ने सुर्खी लगाई कराची डूब गया। मैं घबरा के बाहर निकला, मैंने कहा देखो तो सही क्या सूरत हाल है। तो कराची अपनी जगह मौजूद था, जगह जगह पानी ज़रूर था। तो एक ये मसला भी आ गया है कि हम छोटी छोटी बातों को या बड़ी बड़ी बातों को बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं। कराची की सूरत हाल अच्छी बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। और इसमें यह हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, पीपल्स पार्टी की। इससे पहले जो लोग राज करते थे MQM वाले, वो भी ज़िम्मेदार हैं। खैर छोड़ें, ये आपका मौजूद नहीं है। तो इमरान खान जो हैं वो अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो अभी यहाँ बैठे हैं। लेकिन वो जो गैर सियासी अमल कर रहे हैं इस वक्त, आज जो कुछ असम्बली में हुआ उस पर बात करेंगे बाद में, वो बहुत ज़्यादा
गड़बड़ वाला ही बात है, उसको उनको देखना चाहिए। सही, आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातों का ही सिर्फ एक पेज पर होना जरूरी नहीं है, अवाम का भी उनके मौक़िफ़ के साथ ऑन बोर्ड होना जरूरी है। जुनैरा, आपके समझते हैं जो होने वाली मुलाकातें हैं, कल भी हुई, आज भी हुई, तकरीबन अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब की जमात हुकूमत मुखालिफ जिस तरह से तहरीक चलाने के लिए हमें नजर आ रही है ये हुकूमत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन? नहीं, बिल्कुल भी अलार्मिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इतने डिविडेंड्स हैं चीज़ों के, जिसमें हर पार्टी ऑन इट्स ओन इंटरेस्टेड है। किसी का कोई मसला फंसा हुआ है, किसी की शुगर मिल फंसी हुई है, किसी की फ्लोर मिल, किसी का 18-19 ईयर्स पुराना केस खुला हुआ है, कोई रिमांड में है। तो इस वक्त इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स है हमारा कि उसमें से हर कोई सिर्फ अपना मसला हल करने के चक्कर में है। तो यूनिफिकेशन या कोई यूनाइटेड फ्रंट ऑपोजिशन का मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। रादर यूनिफिकेशन ब्लॉक बनने की एक खबर आ रही है पंजाब में। नून लीग के जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि डेवलपमेंट फंड्स नहीं हैं, एंड ऑफ कोर्स जिनका करियर ही पॉलिटिक्स में है, जिन्होंने दोबारा वोटर के पास जाना है, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ काम करके दिखाना उनको अपने लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उन्हें फंड्स चाहिए। तो ये एक तरीके से वही टाइम रिपीट हो रहा है जब हमने देखा था कि लोग जॉक दर जॉक आई वुड से के दाखिल हो रहे थे क्यू लीग में, तो अभी पीटीआई में आ रहे हैं। और चेंज अगर कोई आया तो वो यही आएगा कि आपको बहुत सारी नून लीग जम होती नजर आएगी, मर्जिंग इनटू पीटीआई। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ऐसा। बिलावल कितने नॉन सीरियस हैं इस सारे मामले में, वो आपको कल के बख्तावर के बयान से पता चल जाना चाहिए। फजलुर रहमान साहब कितने इस वक्त हेस्टी हैं कि कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर हो जाए, चाहे उनके भाई को नौकरी मिले, चाहे उनको कश्मीर कमेटी में दोबारा से ले लें। तो हर एक के अपने स्टेक्स हैं, और ऐसी सूरत हाल में कोई यूनाइटेड फ्रंट नहीं बना करता। पर आप ये कह रही हैं कि अगर कोई चेंज नज़र आया तो वो इस हद तक हमें नज़र आ सकता है कि पीएमएलएन के कुछ बंदे पीटीआई में चले जाएं, अदरवाइज पीटीआई की सिचुएशन हमें ख़राब होती हुई दिखाई नहीं दे रही बस बहैसियत हुकूमत। सोहरवर्दी साहब, पंजाब में मौजूद हैं आप, लाहौर में बैठे हैं, बताइए ज़रा क्या सूरत हाल चल रही है? बड़ी मुलाकातें हो रही हैं वहाँ पर? नहीं, ये मौलाना फजलुर रहमान का इनिशिएटिव है जिस पे आज बिलावल और शहबाज शरीफ मिल रहे हैं, क्योंकि फजलुर रहमान पहले शहबाज शरीफ को भी मिले और फिर उसके बाद वो बिलावल को भी मिले। यकीनन नून लीग को पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये तहफ़्फ़ुज़ात आज से नहीं हैं, ये गुज़िश्ता 2 साल से हैं। मतलब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं किया था, फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उन्होंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना ली थी और अलग कैंडिडेट ले आए थे, और वो अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार के लिए नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं नून के अंदर ये एक सेंस मौजूद है कि जब कोई डिसाइसिव मोमेंट आता है उस वक्त पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ जाके खड़ी हो जाती है, और उसने इमरान खान को सेफ पैसेज दिया है। चाहे इमरान खान को सेनेट के इलेक्शंस में चेयरमैन सेनेट के लिए सेफ पैसेज दिया गया, क्योंकि सादिक संजरानी को उस वक्त आसिफ जरदारी साहब बड़े जोशो खरोश से लेके आए, और फिर बलूचिस्तान में नून लीग की गवर्नमेंट भी आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरह गिराई, ये सब कुछ नून लीग को गुज़िश्ता 2 साल का याद है कि इन इलेक्शन से पहले तक आसिफ जरदारी साहब नून लीग के साथ क्या कर रहे थे। और बड़ा एलानिया कहा जाता था कि नून लीग का फ़ोन आता है और हम नहीं उठाते हैं, वो फ़ोन करते हैं और हम बेलें बजती रहती हैं और हम नहीं उठाते हैं। तो सियासतदानों को ये बातें याद होती हैं, लेकिन रवादारी रहती है। ऐसा नहीं है कि पीटीआई की तरह मौके पे आकर एक दूसरे को तानाजनी की जाए। इसीलिए लास्ट टाइम जब बिलावल आए तो शहबाज शरीफ ने उन्हें मिलने से एतराज़ किया था, थोड़ा गैप दिया था, जिसके बाद बिलावल ने दोबारा इस वक्त ये सारी ख्वाहिश बिलावल की है। ये इनिशिएटिव फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी का है, ये एजेंडा उनका है। नून लीग देख रही है कि वो क्या करना चाहते हैं। कोई भी तहरीक पंजाब के बगैर कामयाब नहीं होगी। ये बात फजलुर रहमान साहब को अपने पिछले आज़ादी मार्च से समझ आ गई है कि जब तक नून लीग साथ नहीं चलेगी कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया हो चुका है। फजलुर रहमान साहब की पंजाब में स्टैंडिंग मौजूद नहीं है। पंजाब में अपोजिशन की कोई जमात मौजूद है तो वो इस वक्त नून लीग है, और नून लीग कब सड़कों पर आने का फैसला करेगी ये गवर्नमेंट के लिए वही दिन होगा ख़तरे का। उससे पहले पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान नहीं
कुछ कर सकते जब तक पंजाब साथ नहीं चलेगा। और मैं नहीं समझता अभी नून लीग कोई ऐसे मूड में है कि वो पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान के ट्रैप में आकर उन्होंने जो थोड़ी बहुत अब उनकी कुछ बेल्स मिली हैं, कुछ कंसेशंस मिली हैं, आर्मी एक्ट में वोट डाल के उन्होंने अपने लिए को माहौल ठंडा किया है, तो वो उसको ख़राब कर लेंगे। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ अभी CBMs हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। बिलावल कोशिश कर रहे हैं कि उनका गैप ब्रिज हो जाए नून लीग के साथ किसी तरह, जो अभी तक मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि बिलखसूस शहबाज शरीफ को बहुत रिजर्वेशन हैं, बिलखसूस एहसन इकबाल, और जो सोच PMLN में ये है कि मुफाहमत की सोच है, जो ये कह रही है कि मुज़ाहमत नहीं करनी, उस सोच को बहुत रिजर्वेशंस हैं। जो मुज़ाहमत का ग्रुप है जो खामोश है, जिनका ट्विटर हैंडल भी खामोश है, की बहाली के लिए मेल मुलाकातें कर रहे हैं। अदरवाइज जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सड़कों पर आने की बात नहीं करती, तब तक के लिए PTI के लिए कोई सरप्राइज नहीं है। कोई सरप्राइज नहीं है। सही परेशान हमें दिखाई दे। जनरल साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी जी बिल्कुल जी जनरल साहब, क्या लग रहा है आपको, ये कल भी मुलाकातें हुई, आज भी मुलाकातें हुई, गो के अभी तक वोट यही आया है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, आपके एनालिसिस क्या है इस पर? रहीम, देखिए मेरा भी एनालिसिस यही है कि कुछ भी होने को नहीं जा रहा और हुकूमत अपने बैठी है और दबाव जरूर है, क्योंकि ये जब पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो नेचुरली हुकूमत भी देख रही है और आप देखते हैं कि बयानात और काउंटर बयानात ये चीजें चलेंगी। लेकिन किसी भी वक्त पे आप पिछले यानी 2 साल का अगर हालात देख लें तो आपने देखा कि उसमें भी बहुत दफा ये सिचुएशन बिल्डअप हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो फिजल आउट हो गई, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। इसमें तीनों पार्टियां जो इस वक्त मुतहर्रिक नजर आती हैं बज़ाहिर, उनके मसाइल ये हैं कि मौलाना आज से 2 साल पहले बहुत ज्यादा जोश में थे, वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह तहस नहस हो जाए, ये निज़ाम उठ जाए या ये सारी कार्रवाई रुक जाए और बेशक पार्लियामेंट में जाके लोग हल्फ तक न उठाएं। ये उनकी ख्वाहिश थी और उन्होंने वो धरने तक के लिए तो बड़ी कोशिश की और बहुत, लेकिन उसके बाद से लगता है कि मौलाना भी हिम्मत हार चुके हैं, तो वो आपके साथ खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन अब उनमें वो दमखम, वो जोश, वो वलवला नजर नहीं